अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। मार्केट का सिनेरियो आप लोगों के सामने है। मार्केट ने पंपिंग ले लिया है। जुलाई 16 को 6 वीक सिनेरियो दिया था कि 6 हफ्ते रह गए, 6-7 हफ्ते रह गए, इस तरह का सिनेरियो दिया था। वीडियो मैंने बनाई थी और मैं अगस्त के आखिरी इस अशरे को, इस आखिरी 10 दिन को और इस टाइम को मैं बताता रहा आप लोगों को किस तरीके से मार्केट जो है अपसाइड देख सकती है और कैसे ये अचानक से आएंगे। इवन जैक्सन होल जो मीटिंग हुई है जिसमें इन्होंने फ्लिप किए हैं सेंटिमेंट्स, मैंने उसका भी हवाला दिया था और कहा था कि कैसे ये लोग अचानक से आके पूरे सेंटिमेंट्स को फ्लिप कर सकते हैं। और अब आप लोगों के सामने किस तरीके से पॉवल ने आके बोला है कि अब हमें पता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स को अब रिवाइज करने की रेट्स को ज़रूरत है, हमें इकोनॉमी को बचाना है, हमें इन चीज़ों को करना है, हमें मॉनेटरी रिविजन की ज़रूरत है। क्लियर कट उन्होंने एक गेम कर दिया सबके साथ, क्लियर कट ये किया है इन्होंने। इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा था और मैं सीधी बात बोलूँगा कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि हम इस तरफ देख पाए, हम इन चीज़ों को समझ पाए और हमने हॉल्ट्स में जो लास्ट डिप हुआ है इसके अंदर आंखें बंद करके हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एंट्रीज ली हैं। मैंने तो ख़ास तौर पे इवन वीडियो बना के ये भी बताया था कि किन हॉल्ट्स में मैं एंट्री ले रहा हूँ। ग्रुप मेंबर्स को पूरी हॉल्ट्स की लिस्ट भी दी थी कि इन हॉल्ट्स में हमने एंट्री लेनी है। ख़ासतौर पर जब BTC अभी गिरा था काफ़ी, उस वक्त 48-49 पे भी जब गया था तो हमने उससे पहले ही एंट्रीज लेना शुरू कर दी थी और हम होल्ड कर रहे हैं। और आप लोगों के सामने ऑल्ट्स की रैली हो रही है। इवन BTC 73K पे अभी नहीं है, लेकिन काफ़ी ऑल्ट्स रैली कर रहे हैं, अच्छी रैली कर रहे हैं ऑल्ट्स इस वक्त। 2 दिन से ऑल्ट्स की जो कैंडल्स हैं वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ऑल्ट्स की। सबक क्या सीखा है हमने? मेन बात यह है, सबक एक सिंपल है कि जब मार्केट में फियर प्रिवेल कर रहा हो वहाँ पे मार्केट में हम लोगों ने ब्रेव पड़ना है, और जब मार्केट में ग्रीड प्रिवेल कर रही हो जो कि अभी होने वाली है वहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट लेना है। अब ये जो इस वक्त की मार्केट की पंपिंग है, मैं इस पंपिंग को अभी जो हो रही है और अभी और मजीद होनी चाहिए मेरे ख्याल से, जो ये फेज और जो ये वेव अब मार्केट में आई है और आ रही है और जिसमें हम दाखिल हुए हैं, मैंने बोला दाखिल हुए, मैं नहीं कह रहा हम उस वेव के पीक पे हैं। इस वेव को मैं मार्केट में कुछ वक्त के लिए इस लास्ट एग्जिट के तौर पे देख रहा हूं। क्या मैं गलत हो सकता हूं? मैं ये फिर कहूंगा कि अल्लाह करे मैं गलत हूं। क्यों? क्योंकि हम क्यों आगे आने वाले टाइम को ये समझें कि रिसेशनरी प्रेशर आए। हम तो नहीं ये चाहेंगे, मैं तो नहीं ये चाहूंगा, लेकिन जब लास्ट टाइम भी रेट कट हुआ था तो मार्केट ने उस दिन डंप लिया था। तो अगर तो लोगों को बुलिश जो इस वक्त किया जा रहा है, मैं न्यूज मेन स्ट्रीम पे देख रहा हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि गोल्ड सोर करेगा, ऑल टाइम हाइज बनेंगे अब जब रेट कट होगा उस दिन, और उस दिन के बाद ऑल टाइम हाइज बनेंगे, ये सब होगा, रेट कट वाले दिन होगा। ये उससे पहले ही मेरे ख्याल से प्ले आउट कर देंगे। रेट कट वाले दिन मार्केट डंप कर जाएगी, रेट कट के अराउंड मार्केट डंप कर रही होगी, मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट करेक्शन लेगी, और फिर दोबारा उसके बाद जब लोगों को लगेगा कि दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी, फिर दोबारा मार्केट एक दफा उठ सकती है, या हो सकता है उससे पहले ही मार्केट ऑल टाइम। लेकिन रेट कट वाले दिन, उस दिन को, उस न्यूज को मैं पर्सनली उसको बुलिश नहीं समझ रहा, और मैं जैसे पहले आप लोगों को बताते आया, उससे पहले ही रैली स्टार्ट हो जाएगी। इन लोगों ने हम सबको रेट कट के दिन का इंतजार करवाया, अगले महीने सितंबर का इंतजार करवाया, और अगस्त के एंड में ही इन्होंने मार्केट्स को उठाना शुरू कर दिया, ऑल्ट्स को उठाना शुरू कर दिया। 10-10, 15-15% तो ऑल्ट्स मिनिमम पंप हुए हैं, बाकी बहुत सारे ऑल्ट्स 50-50% पंप होकर बैठे हुए हैं। BTC आप लोगों के सामने है, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन 62.5 के। मैंने आप लोग को पहले बताया था अगर ये होता है तो उसका मतलब है 73, 75, 79 के आ सकता है। हमें ये होता हुआ अब नजर आ रहा है। चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं, पैटर्न के हिसाब से चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं, वेव एनालिसिस के हिसाब से चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं, साइफर पैटर्न के हिसाब से चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं, चीज़ें आप लोगों के सामने प्ले आउट हो रही हैं। और अगर आप में से किसी को चार्टिंग नहीं आती तो कम से कम आप लोगों को ये तो समझ आता है ना कि लोग इस वक्त खरीदना नहीं चाह रहे, मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, लोग इस वक्त फियर में हैं, मार्केट इस वक्त जो है लोगों को डरा रही है, घबरा रही है, रिटेलर सेंटिमेंट्स लो हैं, नेगेटिव न्यूज़ हर जगह है, फंड्स मार्केट में भरे पड़े हैं। आप लोगों को ये सब तो नज़र आ रहा था ना। जब ये सारी चीज़ें मार्केट में नज़र आ रही हों तो इज इक्वल टू बाय, सिंपल फंड है। देखिए इसमें अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये ऐसा साइकोलॉजिकली ऐसा हाल कर देते हैं, ये हमारा मार्केट का, हम लोगों का, हर किसी का ऐसा हाल कर देते हैं कि ये बनिस्बत जानते हुए कि ये अपॉर्चुनिटी है, हम घबराए हुए होते हैं। मैं जानता हूं ट्रेडर्स को यार जो 43 का वेट कर रहे थे, 28,000 की बातें कर रहे थे, 28 की, 30 की। मार्केट कहां है आज? 65 पे मार्केट खड़ी है इस वक्त,
और ऑल्ट्स आपके सामने है। क्या मार्केट नीचे जा सकती है? मार्केट किसी की नहीं है, मार्केट जरूर जाएगी और मार्केट जाएगी नीचे, लेकिन बिग मनी एक नेक्स्ट बेयर बॉटम से पहले एक मेजर मार्केट से एग्जिट लेंगे। आपको क्या लगता है कि जिन सारे बिग मनी ने 16-20 पे बीटीसी को बाय किया था और ऑल्ट्स को नीचे बाय किया है और किया हुआ है और किया था, आपको क्या लगता है कि दोबारा अब वो उसमें से प्रॉफिट नहीं लेंगे? आपको क्या लगता है कि वो अभी से ही बेच के बैठ जाएंगे? जिन्होंने स्कूप अप किया है 30s में, 20s में, 40s में, आपको क्या लगता है कि दैट्स इट, अब वो दोबारा 28 पे ले आएंगे मार्केट को? ठीक है, अगर मार्केट जाती है नीचे, ऑल इन। बीटीसी 28-20 पे जाता है, ऑल इन। उससे ज्यादा खुशी का दिन नहीं होगा भाई मेरे लिए तो पर्सनली। ऑल इन कर दो भाई दोबारा। तो सीधी बात तो ये है। अब इसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने खरीदा, ऑल्ट्स को खरीदा वगैरह, लोग बोलेंगे तुम लकी हो वगैरह, वो भाई कुछ नहीं होता लकी होगी। तो मैं सबको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं इस वीडियो में, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों का एनालिसिस 7-8 हफ्ते का एनालिसिस जो मैंने ठीक 7-8 हफ्ते पहले दिया था वो आज प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं बहुत हम्बली अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और बहुत सारे आप लोगों का मुझे रिस्पॉन्स आया है, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे। मैं आप लोगों का सबका मशकूर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों के सवालात के जवाबात, मैंने हमेशा बोला है, उसकी तलाश में ही मेरे इल्म में इजाफा होता है, और कोई बात नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ और मैं अपने आप को दुरुस्त करने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मुझे अपने आप को हर वक्त दुरुस्त करना चाहिए। देयर इज नो अदर वे। तो अगेन कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु बॉट इन, everyone who believed, everyone who held, everyone who was brave, everyone who was not fearful। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरे ख्याल से 7 मिनट होने वाले हैं। वीडियो को मैं एंड करता हूँ, लेकिन ये मेरा एक बहुत ही हम्बल, एक कंग्रेचुलेटरी मैसेज है, और आप लोगों को फिर बताने की ज़रूरत है कि चीज़ों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो। मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव से हट के पसे आए ना जो चीज़ है उसको देखना शुरू करो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।